यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी थोड़ा ना सर्दी हो गई ना तो मन थोड़ा अजीब सा होता है। और तो सब ठीक है। और मौसम ना ऐसा चल रहा है, कभी धूप कभी बदली ऐसा हो रहा है। इस वजह से ना सर्दी जुकाम तो लगा ही है। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और मैं ध्यान देती हूँ, ऐसा नहीं है कि सर्दी है तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ, खुद का भी ध्यान देती हूँ। क्योंकि अगर हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना तो खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तो घर के काम जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। तो सर्दी इतनी ज़ोर से हो गई है कि जिस दिन हम लोग आए थे ना मंदिर से, उसी रात को मेरा बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था। और सिर इतना ज़्यादा दुख रहा था कि पूरा आंसू इतना निकल रहा था ना कि मेरे से लग रहा था ये काम नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि रात में ही गोली खा ली थी ताकि मुझे ना तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मेरे पास ना सेराडोन नहीं था तो फिर मैंने बाजू से मांगा और सेराडोन खाया ना तो थोड़ा सा जाकर मुझे आराम मिला रात में। और मैं सो पाई क्योंकि मैं दिन भर ना इतना ज़्यादा थक भी गई थी। और कहीं जाओ तो थकान तो लगती ही है, और जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो और भी ज़्यादा थकान लगती है। तो चलिए, यहाँ पर तो आप लोगों की इतने सारे विशेष थे कि जल्दी अपना ध्यान रखिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि अभी थोड़ा ठीक है। सर्दी तो है, इतना जल्दी से नहीं जाती है, मगर घर के काम है वो तो करना पड़ेगा। और ये वीडियो है कितने तारीख की है? कल की है, शनिवार के दिन की। क्योंकि शुक्रवार के दिन मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तबीयत तो ख़राब तो है ही है सर्दी की वजह से। मैंने क्या है ना कि मन ही नहीं हो रहा था कहाँ कैमरा रखूँ, क्या करूँ। सिर बहुत ज़्यादा दुखता है ना, सर्दी में ना सबसे ज़्यादा मेरा सिर ही पकड़ लेता है। तो मैंने ना रात में तो बहुत अच्छे से तेल लगाया था, तब जाकर थोड़ा सा आराम मिला हुआ है। और आज ना शनिवार का दिन था तो बस बालकनी ही धोने जा रही थी। झाड़ू वाड़ू तो मेरा हो चुका और पूरे कपड़े एकदम से निकले हुए थे ना तो वो सब निकाला है। सारे कपड़ों को फोल्ड करूँगी, अंदर ही डाल देती हूँ ना बारिश की वजह से। और वैसे भी ना आज 3 दिन से ना हमारे इधर इतना ज़्यादा धूप कर रहा है, इतना ज़्यादा धूप कर रहा है कि क्या ही बताऊँ। 2-3 दिन उधर उधर ना 4-5 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई और अभी ना 4-5 दिन से इतना ज़्यादा धूप कर रहा है। पता नहीं भगवान क्या चाह रहे हैं, इतना ज़्यादा धूप कर रहा है कि गर्मी से ना बेहाल हो रहे हैं हम लोग। जैसे बताया ना कि दरवाजे खोल के सोती हूँ तो बस वैसा ही हाल हो रहा है। तो सुबह तो मैं उठी थी 5 बजे, मगर थोड़ा ना मन ही नहीं हो रहा था सर्दी की वजह से। तो मैं थोड़ी देर बैठी थी, चाय वो पिया है, पानी वानी पिया है। फिर बाद में मैंने चाय बनाया तो डायरेक्ट पतिदेव को भी उठा दिया था। तो चाय उन्हीं ने छाना था, मैं तो चाय चढ़ा दी थी। उसके बाद झाड़ू पोछा मेरा हो चुका, नहाना धोना हो चुका, फूल में पानी भी मैंने दे दिया है। और दिखाया ना, इन दिनों फूल बहुत सुंदर लगते हैं, हरे भरे हो गए हैं पूरे पेड़, तो काफ़ी सुंदर सा लगता है बारिश के दिनों में ना। और तो कुछ नहीं, जब हरियाली चारों तरफ छाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ ना पहाड़ का एरिया है तो और भी सुंदर सा दिखता है जब चारों तरफ एकदम हरियाली हरियाली होती है। तो चलिए, यहाँ पर तो से सुबह का सारा काम हो चुका है। और सुबह का सारा काम होने के बाद ना मैं फिर थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। होता है ना कि सर्दी कितना भी हो, अगर थोड़ा सा रेडी हो जाओ ना तो अपने आप को खुशी मिलती है कि थोड़ा मैं ठीक लग रही हूँ। मगर ऐसा नहीं होता है, जब अंदर से शरीर टूटती है ना तो कितना भी रेडी हो थोड़ा सा ये हो ही जाता है। मगर बहुत हिम्मत करके यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी तैयार हुआ। और सबसे पहले मैंने बोला आगे प्रभु को दर्शन कर लेती हूँ। पतिदेव ने तो पूजा कर लिया था, मगर मेरी पूजा बाकी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे तुलसी जी को नहलाया। और सूर्य भगवान को जल्दी आए, देख सकते हैं धूप निकली हुई है। और धूप ना इतना ज़्यादा हो गई थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, क्योंकि किचन के पास ना गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस समय ना बारिश हो रही थी तो ठीक लग रहा था, मगर इन दिनों ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा धूप कर रहा है। तो यहाँ पे पतिदेव को तो काम पर जाना है और पतिदेव ना टिफ़िन लेकर जाएंगे, क्योंकि दूर जाएंगे और दोपहर को खाना खाने आने के लिए बहुत दूर पड़ता है। तो मैंने बोला चलो,
दोनों चीज़ कर लेती हूँ, नाश्ता भी बना लेती हूँ और लंच की भी तैयारी कर दूँगी, तो टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कैबिज कट किया हुआ है। तो पतिदेव का तो पोहा खाने का मन था, तो मैं कुछ और ही सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दोनों चीज़ें कर लूँगी। नहीं तो ये मुझे ना, ये बीट जो मैंने घिसा हुआ है ना, तो ये बीट का मैं पराठा बनाने वाली थी, मगर पराठा नहीं बनाऊँगी, आगे सबसे पहले बीट की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बीट को मैंने घिस लिया हुआ है और इसमें ना जीरा, मिर्चा, राई इतना ही ना आया हुआ है। और इसके बाद ना मैं इसमें नमक डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार, और इसको ना ढक दूँगी और आराम से पकने दूँगी। और ये सब्ज़ी ना, वैसे तो बीट कोई भी पसंद नहीं करता है, ना इसका जूस पसंद करता है, ना ही इसकी सब्ज़ी पसंद करते हैं। तो बस इसको अगर इस तरह घिस के बनाओ ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें ना कड़ी पत्ता नहीं था मेरे पास, तो मैंने नहीं डाला, तो सूखा था, ताज़ा होता ना तो और भी ज़्यादा आता। तो सूखा वाला मेरे से ध्यान से उतर गया, तो मैंने नहीं डाला था। और इसको बस थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया हुआ है, और ये अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसको मैं 2-3 बार चला दूँगी। तो बीट में ना कोई भी मसाला नहीं पड़ता है, बढ़िया सिंपल सी बनती है सब्ज़ी। तो चाहे आप इसको रोटी में खाइए या पराठा में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने बनाया था पोहा, और पोहा तो सभी कोई को दे दिया है, मैंने नहीं खाया था क्योंकि सर्दी से ना मुझे पोहा हुआ ये सब खाने को ही नहीं हो रहा है, तो मैंने नहीं खाया। बस यहाँ पर बस फटाफट से मैंने पराठे बना दिए हैं, क्योंकि पतिदेव को टिफ़िन लेके जाना है। तो मैं पराठे थोड़े ही बनाऊंगी, जितना उनके टिफ़िन में डालूंगी, 4 से 5 ही बनाऊंगी, और उनके टिफ़िन में डाल के दे दूंगी। और जो हम लोग का खाने का है तो वो मैं आराम से बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो हम लोग खाएंगे नहीं, हम लोग खाएंगे वही 1:30-2 बजे। तो अभी से बनाकर रोटी ठंडी हो जाएगी। और मैं सही बताऊँ, रोटी मुझे गर्म ही अच्छी लगती है, और ज़्यादा करके मैं गर्म ही रोटी बेटे को भी देती हूँ, पतिदेव को भी देती हूँ। और अभी तो टिफ़िन लेके जा रही है, तो वो तो ठंडी हो जाएगी। तो चलिए, ये रहेगा कि टिफ़िन लेके जाएंगे ना, तो टेंशन नहीं रहेगी कि कब वो आएंगे कब नहीं आएंगे। दूर है बहुत, तो आने जाने में दिक्कत सी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने एक बना लिया है बीट का पराठा। जैसे कि बताया ना कि मैंने पोहा नहीं खाया है, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए बीट का पराठा ही बना लेती हूँ। बेटे को खाने का मन नहीं था, क्योंकि वो बीट का पराठा नहीं खाता है। पराठा जब रहता है ना, तो सब्जी बीट की खा लेता है, मगर पराठा नहीं खाता। और जब यहाँ पे मैंने बीट का पराठा बनाया, तो मैंने ये लोगों को टेस्ट भी करवाया था, बहुत ही टेस्टी लगा था। बल्कि एक ही पराठा बनाया था, तो मैंने आधा का आधा, दोनों जन को आधा आधा दिया, और आधा मैंने खाया हुआ था। तो चलिए, टिफ़िन तो मैंने लगा दिया है, और उसके बाद ना बन चुकी है चाय। तो चलिए सबको चाय दे देती हूँ। सबको नहीं, 3 जन हैं हम लोग, बहुत भर बताया कि हम लोग 3 जन हैं, सबको ही मुँह से निकल जाता है दोस्तों, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे बस गर्मा गर्म चाय, और जब चाय पी लो ना, तब बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि अब सर्दी थोड़ा गायब हो गई है, और जहाँ चाय का असर ख़त्म हुआ ना, वैसे फिर से सिर पूरा दुखने। और मेरा ना सिर नहीं दुखता, ये जो आँख है ना, आँख के पास बहुत ज़्यादा दुखता है। तो चलिए नाश्ता करूँगी, और आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करके। बीट का पराठा बना हुआ है। नक्कू छोड़ने जा रहा का? नक्कू, आप डैडी को छोड़ने जा रहे हो का? हाँ, भगवान भी ना एकदम से क्या सोचते हैं कि या तो बारिश ही कर दे, या तो फिर है ना तो धूप ही कर ले, मगर ये ऐसा नहीं करने वाले। ये कहते गर्मी भी देना है और ठंडी भी देना है, सबको बीमार करना है, और कुछ नहीं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से हालत सब ठीक है, इतना चलता रहता है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ऊपर नीचे ये सब चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। पतिदेव चल दिए काम पर, ये देखो, बाय। देखो कैसा बदली भी किया।
और हम हाउस वाइफ ना बीमार भी पड़ जाए ना, फिर भी घर के काम जो है ना तो वो हम लोग को दिखते ही हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है। तो बस वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी मेरे काम बचे हैं हुए, क्योंकि सुबह के काम तो जितने थे वो ख़त्म हो गए थे, मगर अभी थोड़े बहुत काम बचे थे। तो हमको लगा कि चलो अभी मैं सिर पकड़ के बैठ जाऊँगी ना तो फिर ये काम ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर ना कपड़े धुले थे नहाने से पहले, तो आधे कपड़े तो मैंने नीचे ही डाल दिए थे, तो थोड़ा धूप लग रही थी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, तो कपड़े तो अच्छे से सूख गए थे और हवा भी इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही थी। मगर ये ना हवा चल रही है मतलब बारिश नहीं होगी। कहते हैं ना कि बारिश होने से पहले अगर हवा चल देना तो फिर बारिश रुक जाती है। तो बस चलिए इन कपड़ों को मैं डाल लेती हूँ। और देखिए ना मौसम कुछ इस तरह से किया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह का मौसम। और जैसे ही मैं कपड़े फैला के ऊपर से आई ना तो यहाँ पर 2 जन आई हुई थी, इनका ना एब्रो बनाना। और ये जो लड़कियां थी ये आई थी एब्रो बनाने के लिए। तो एक मन लगा मुझे कि मैं इनको वापस कर दूं, मगर मैंने सोचा चलो ये कस्टमर है, इनको ना ही नहीं करना चाहिए, अगर आई हैं तो बना देना चाहिए। और सर्दी में ना सर्दी में ऐसा होता है कि अगर हम नीचे कुछ काम करते हैं ना झुक कर तो बहुत ज़्यादा सिर दुखता है। सबसे प्रॉब्लम मेरे ना सिर का है। नाक तो इतना नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, गले का तो है वो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्दी में मुझे सबसे पहले खांसी और ये जो आँख के पास होता है ना ये बहुत ज़्यादा दुखता है। और ऐसा काम ना बिल्कुल भी नहीं होता है मतलब एब्रो बनाने वाला। मगर ये लोग आ गई थी तो इनको फिर ना ही भी नहीं किया, हम कहा चलो इसको मैं एब्रो बना लेती हूँ। और जैसे ही इनका एब्रो बनाया, 2 जन का बनाना था, एब्रो बना लिया था। उसके बाद ना सूट मुझे कट करना था। ये मैक्सी है, मैक्सी का सूट बनवा रही थी, जो उस दिन नहीं दिखाता कि फ्रेंड आई थी, बस उन्होंने ही दिया था। बल्कि मैंने उनको बोला भी कि मैक्सी का सूट कौन बनवाता है, तो बोलती नहीं मुझे बना दो, मुझे कंपनी जाना है पहन के। तो बस तो मैंने सोचा चलो अभी मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह ना मैंने गोली खा ली थी, इस वजह से मेरा थोड़ा शरीर ठीक लग रहा था। और जब मेरा शरीर ठीक लगता है ना तो फिर मुझे बैठे बिल्कुल भी रहाई नहीं पड़ती है। फिर मुझे लगता है ये काम मैं समेट लूँ, जिसमें से ना मुझे आगे चल के ना थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे ये सूट कट के रख दूँगी ना, तो जब मेरा मन होगा तब मैं सिल लूँगी, जब मुझे थोड़ा तबीयत ठीक लगेगी। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से कट किया हुआ है। तो 2 सूट कट करने थे, मैक्सी थी 2 और दोनों सूट की मुझे मैक्सी बनानी थी। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊंगी, मगर आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब वो ले जा चुकी हुई हैं। तो मुझे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया कि मैं दिखाती आप लोगों को कि मैक्सी से मैंने कैसे सूट बनाया था। बहुत अच्छा बना हुआ था, थोड़ा फील उल बना दिया था ना हाफ बाजू में, तो अच्छा दिख रहा था। और सूट वूट तो कट कर दिया था। उसके बाद ना यहाँ पर ना ये एक्स्ट्रा काम थे, क्योंकि अभी बेटे का स्कूल भी शुरू होने वाला है और कुछ कपड़े हैं ना तो पुराने हैं और कुछ ना नए रखे हुए हैं। और बनियान भी है, ये सब अभी ज़रूरत पड़ेगी। बनियान है और लेस है। ये सॉक्स तो अभी नहीं पहनेंगे क्योंकि अब सैंडल लगेगी इनको, मगर जो बनियान है ना वो ज़रूरी है लगना। तो बस वही मैं सोच रही थी कितनी बनियान ये देख लूँ, नहीं तो जो चाहिए वो मंगा देती हूँ, क्योंकि डेली बनियान पहन के जाएंगे तो बनियान भी चाहिए और रुमाल भी डेली चाहिए। तो वही देख रही थी कि कौन कौन सी है कि नहीं है, नहीं तो फिर लिया देंगे। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे तो एक्स्ट्रा काम भी था, तो हम कहा चलो दोनों काम भी हो जाएगा, कपड़ा भी ढूंढना हो जाएगा और कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे। क्योंकि होता है ना कि कपड़े जब बिखर जाते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं और समझ में नहीं आता है कैसे डालूँ कपड़े। तो बस मुझे लगा कि चलो ये भी काम बैठ के। तो यहाँ पर ना बेटे ने बना दी थी चाय, तो मम्मा चाय बना देता हूँ, आपका सिर दिखता होगा। तो मैंने ना ही भी। और यहाँ पर देख सकते हैं सारे कपड़ों को मैंने जमा दिया हुआ है। ये बेटे का ये ना नया नया कपड़ा जो था तो मैंने ऊपर ही रख दिया हुआ है, ये डेली वेयर के लिए इधर रख दिया हुआ है। और ये अंडरवेयर सब कुछ यहाँ पर फिक्स कर दिया है सब कुछ। तो ये एक कवर चाहिए तैयार हो गया। और यहाँ पे है ना तो मेरे नंद के भी कपड़े हैं और मेरे भी हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है। और ये मेरे डेली वेयर के कपड़े तो कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। और सेट होने के बाद अच्छा दिखता है ना। और जब थोड़े दिन हो जाता है ना तो यही कपड़े पूरे ऊपर नीचे हो जाते। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे इनको बनाना था। क्या हुआ ना कि ये सब के लिए ना ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा काम चीज़ हैं, तो ये क्या है टाइम निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। ये ना पूरा बैंड हो चुका है यहाँ से, पहले ये बहुत अच्छा था मगर अभी ये बैंड हो गया है। और ये जो कपड़े जो निकले हुए हैं जो नहीं पहने जाएंगे तो इसको मैं अभी फोल्ड करके रख दूंगी साइड में। आप लोग पुराने कपड़ों को क्या करते हो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता क्या किया जाए। और इसको ऐसे फेंक भी नहीं सकते हैं। तो चलिए
इन कपड़ों को देखती हूँ, नहीं तो कुछ करूँगी तब भी दिखाऊँगी आप लोगों को। अभी तो मैं इसको फोल्ड करके रखती हूँ। और मैंने इतना पी थी चाय पीने के बाद फिर कपड़े फ़ोल्ड कर लिए। कपड़े फ़ोल्ड करने में ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बेटा साथ दिया था, 1 से 1.5 घंटे लग गए थे सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करते करते। और जो भी पुराने थे ना उनको मैंने निकाल दिया है। और इस वक्त ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बज रहे थे 1:30। और बेटा बोला मम्मा भूख लगी हुई है, तो हम कहे चलो अब फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस खाना खाऊं और लेट जाऊं, मगर लेटूंगी ना तो और भी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी दोस्तों। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले ना आगे खाना खा लेती हूँ। और मुझे ना सिलाई का काम, जो अभी मिक्सी मैंने अभी कट किया था ना, देखा था आप लोगों ने, तो बस उसको सिलना है, क्योंकि आज मुझे ना संडे के दिन ना मुझे देना था उसको। और एक ही थाली लगाई हुई है और इसे में हम खा लेंगे। मेरी ना आदत है कि मैं खुद की थाली ना बहुत कम लगाती हूँ, जब कोई रहता है घर पे तब, नहीं तो फिर मैं पतिदेव के साथ नहीं, बेटे के साथ डेली ही खाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी ना 2 या 2:30 ऐसा कुछ टाइम था, तो बस खाऊंगी और थोड़ी देर आराम करूंगी, फिर उसके बाद लगूंगी सिलाई में, क्योंकि तबीयत को लेके बैठूंगी ना तो फिर काम नहीं हो पाएंगे। और घर परिवार को देखना है तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है और ख़ुद भी हिम्मत बनाना पड़ता है, तभी घर के काम भी हो पाते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। राधे राधे। अपना और अपने फैमिली का ध्यान